इस इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का लॉ ऑफ इंटीग्रल करने जा रहे हैं, यानी समाकलित का नियम। तो जैसे कि हमें पहला में दिया हुआ है a की पावर m और a की पावर n, तो इसमें मल्टीप्लाई में ये है, तो इसको हम a को कॉमन ले लेंगे और इसके बाद जो है m है तो ये n, तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये प्लस में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा है a m की पावर है, एक a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये डिवाइड में है, तो हम इस तरह से जो है इसको ले लेंगे। इसके बाद जो है कॉमन लेने के बाद m माइनस n हो जाएगा इसका। इसके बाद जो है थर्ड लो है, तो इसमें मल्टीप्लाई में है m और n, तो m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। उसके बाद जो है a b की पावर n है, तो ये a के लिए भी n होगा और b के लिए भी n होगा। इस तरह से पांचवा जो है हमारे पास, वो पांचवा लो जो है a और b है, तो a के लिए भी n होगा और b के लिए भी n हो जाएगा, यानी दोनों के लिए पावर जो है सेम रहेगा। अब जैसे कि हमारे पास पहला लो है a की पावर m और गुना a की पावर n, तो हमने जो है इसको जो है a कॉमन लिया था और m प्लस n हो गया। तो इसके बाद जो है हम इसको इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 4। तो हमें इसमें करना क्या है, ये देखिए। सबसे पहले जो है हमें 5 को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है, तो हम इसको जैसे m की पावर n है तो आप 2 प्लस 4 कर सकते हैं, तो 5 की पावर 6 हो जाएगी। 5 की पावर 6 का मतलब है कि इसको हम 6 टाइम खोल के लिखना पड़ेगा। अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 125 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, तो 125 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 कैरी के 6, 5 1 5 और 6 हो जाएगा ये। इसके बाद 5 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 से 25 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 12 हो जाएगा, कैरी 1 6 5 जा 30 और 31 हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, 10 और 2 12, कैरी 1 किया, 5 1 जा 5 6 और 3 5 जा 15। तो टोटल जो हमारे पास आंसर आता है इसका 5 की पावर 6 का, वो होगा 10,625। ये लो के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा आंसर आ गया है। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा लो है a की पावर m और a की पावर n, तो हम इसको जो है इस तरह कर सकते हैं 5 और 5, यानी इसकी पावर 8 है और इसकी पावर 3 है। तो अकॉर्डिंग टू आपने देखा होगा, इसको जो है a कॉमन लिया था हमने, तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, और m माइनस n है तो ये 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो गया। तो आप इसको जो है 8 माइनस 3 इसकी पावर हो गई, तो यानी इसका जो हो जाएगा वो 5 की पावर 5 हो जाएगी। अब 5 की पावर 5 है तो आप मल्टीप्लाई जो है इसको कर सकते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 से 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 125 आ जाएगा। 125 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 से 25, 5 2 जा 10, 2 12, कैरी 1 कीजिए, 5 1 जा 5 और 6। इस तरह से आप 5 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 से 25, 2 कैरी किया, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1 किया, 5 6 जा 30 और ये 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3125, आपका ये आंसर आ गया। इस तरह जो है हम इसका थर्ड लो जो हमारे पास a की पावर m और n है, तो हम इसको a को बाहर लेकर कॉमन लेकर m गुना में n, तो इस तरह से जैसे हमें इसको ले सकते हैं 11 की पावर आपका हो जाएगा 12, तो यानी इसके लिए दोनों के लिए पावर हो जाएगा ये 3, तो हम इसको खोल के लिख सकते हैं 11 गुने में 11 बटे में 12 गुने में 12, तो 11 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 11 का क्यूब जो होगा आपका 11 को 11 से मल्टीप्लाई 121 होगा, ये आपका
1321 हो जाएगा 11 का क्यूब। और 12 का क्यूब जो है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 144 आ जाएगा। 144 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1728 आ जाएगा। ये हमारा ये थर्ड का आंसर हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना गलत हो गया क्योंकि ये लो फोर्थ यूज होगा और मेरे से गलती से मेरे क्वेश्चन गलत हो गया, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस क्वेश्चन की जगह जो है हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम इसका जो है 3 की पावर 2 और ये 3 ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास है और ये जो है 3 2 जा 2 3 जा ये हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी। और इस तरह से जो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 टाइम हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 81 हो जाएगा। और 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 जा 3 8 3 जा 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 जा 9 4 3 जा 12 4 3 जा 12 3 2 जा 6 और 7। ये आपका 7 2 9 हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों जो फोर्थ लो है ए बी की पावर एन है, जो मेरे से अभी मिस्टेक हो गया था, ये मैंने थर्ड में कर दिया था, जो मैं फोर्थ में लो के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको जो है 11 की पावर 3 और बाय 12 है। तो यानी जिस तरह से यहाँ पे हमने किया हुआ उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 3 और 12 की पावर भी 3। तो हम इसको खोल के इस तरह से लिख सकते हैं। और 12 इंटू 12 इंटू 12, तो आपको जैसे पता है कि 11 का क्यूब जो होता है वो हमारा होता है 1331 और इसका 12 का जो होता है वो होता है 1728। तो ये हमारा फोर्थ लो भी कंप्लीट हो गया है। जो हम 5 करने जा रहे हैं जिसमें ए बाय बी है और इसकी पावर एन दे रखी, तो हम इसको जो है इस तरह कर सकते हैं। 3 की पावर 3 है और 4 की पावर भी 3 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन दिया हो तो हम इसको जो है ऊपर का नीचे हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 4 4 जा 16, 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ये हमारे जो है लॉ ऑफ इंटीग्रल कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सवाल सही लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।